हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड एनसीएल असिस्टेंट फॉरमैन का सर एग्जामिनेशन कब तक होगा? सर इस बार तो इन्होंने हद कर दी। पिछली बार तो उन्होंने इतना जल्दी पेपर करवा लिया था कि हमें सांस लेने का भी समय नहीं दिया था, और इस बार तो ये बात ही नहीं कर रहे हैं कि पेपर लेंगे कब। देखिए, ये बात आपके मन में, सभी स्टूडेंट्स के मन में चल भी रही होगी, और बहुत सारे बच्चों के मन में यही चल रहा होगा कि सर पिछली बार इन्होंने इतना जल्दी पेपर करा दिया, लेकिन इस बार तो ये हमें सूंघ भी नहीं रहे, देख भी नहीं रहे, समझ भी नहीं रहे, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो सर क्या मतलब, क्या मान के चलें कब तक पेपर होगा? तो देखिए, मैं आपको एक चीज बोलूंगा। पहली बात तो यह है कि पेपर बहुत ज्यादा डिले नहीं होगा। हां, पिछले बार के कंपैरेटिवली थोड़ा सा इस बार डिले है पेपर, बट इस बार उतना भी डिले नहीं होगा जितना आप कभी कभी सोच लेते हो। एक्चुअली क्या होता है, देखिए, इन सभी एग्जामिनेशन को ना टीसीएस कंडक्ट करवाता है, और टीसीएस के पास क्या होता है ना, पहले से बहुत सारे एग्जाम्स जो होते हैं वो ऑलरेडी लाइनअप में लगे रहते हैं, जिस वजह से एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इनको मना कर देती है कभी कभी कि यार अभी हम ना इस डेट में नहीं करवा पाएंगे आप। और ना एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी इनको 3-4 डेट्स देती है कि भाई आप इसमें करवा लो, इसमें करवा लो, इसमें करवा लो, इसमें करवा लो। उसके अकॉर्डिंग फिर ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करता है कि ठीक है चलिए हम इस टाइम पर करवा लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार बहुत सारे एग्जाम्स ऑलरेडी मार्च में शेड्यूल्ड थे, इवन अप्रैल में भी काफी सारे एग्जाम शेड्यूल्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका एनसीएल असिस्टेंट का फॉरमैन का पेपर अप्रैल में तो पॉसिबल नहीं है, आराम से ये पेपर आपका मई में जा सकता है। लेकिन मई की अगर मैं बात करता हूं तो मई में चांसेस हैं आपके पेपर होने के, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम देखें तो 12-13 मई के आसपास पेपर हो सकता है, अगर मैं देखूं तो 20-21 के आसपास भी हो सकता है, बट इसकी कहीं से भी कहीं तक पॉसिबिलिटी जून में जाने की नहीं लग रही। मुझे जहां तक लगता है कि मई के आसपास इसका पेपर हो सकता है। आप अपनी तैयारी को करते रहिए। मैंने एनसीएल असिस्टेंट फॉरमैन का प्रीवियस ईयर पेपर भी सॉल्व करवाया हुआ है यूट्यूब पर, बहुत सारे सेशंस भी लिए हैं, और डेली मैं 4 बजे वाला यूट्यूब सेशन ले रहा हूं आप सभी के लिए। वहां पर सभी बच्चे, एनसीएल वाले बच्चे वहां पर जरूर अवेलेबल रहे। इसके अलावा आपको बात बता दूं, एनसीएल का ऑलरेडी पेड बैच भी चल रहा है, कोर्स भी चल रहा है, जिसकी हमने आज प्राइस को बहुत कम कर दिया है। और आप देखोगे जैसे वीडियो के नीचे आओगे, एनसीएल असिस्टेंट फॉरमैन के कोर्स की प्राइस पर जब जाओगे ना, तो आपको इसकी प्राइसिंग को इतना कम कर दिया है आज कि अगर आपको लगता है कि कोई भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें आपको जो दी हुई है पेपर के अंदर, जो इसका, क्योंकि इसका पेपर आपको भी पता थोड़ा डिफरेंट आता है, वो सारी चीजें हमने यहां पर अवेलेबल करवा दी है। कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी हैं, जैसे बैटरी से रिलेटेड, उनके अलग से सेशंस भी मैं लेने वाला हूं इसी मंथ के अंदर। पहले मैं मार्च में लेने वाला था, लेकिन जहां लगा कि पेपर शिफ्टिंग हो रही है तो उसको मैं अप्रैल में भी शिफ्ट कर चुका हूं। तो ये सारी चीजें यहां पर अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसकी टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है, जहां 11,000 बच्चे ऑलरेडी अपनी तैयारी कर रहे हैं, और आपके एग्जाम तक हमने इसकी प्राइस 1700 रुपए रखी हुई है। और ये प्राइस भी आपकी कम हो जाएगी अगर आप यहां पर टेक्स्ट बुक का एक यूनिवर्सल कूपन कोड लगाते हैं। तो जैसे टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड लगा हुआ है ना, ये तुरंत आपको 1700 रुपए के अंदर मिलने वाला है। तो ऑलरेडी हमने इसकी प्राइस भी कम कर दी है आपके एग्जाम तक। और मोहित के आप कूपन कोड यूज कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का यूनिवर्सल कूपन कोड है। आपको अगर मुझसे कुछ पर्सनल बातें करनी है तो आप मुझसे पर्सनल बातें भी कर सकते हो, जिसके लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और मोटा मोटा मुझे लगता है एनसीएल का पेपर जो है आपका, ठीक है, ये आपका हो जाएगा, पर्टिकुलरली आप बोल सकते हो तो इट इज इन द मंथ ऑफ व्हाट, इट इज इन द मंथ ऑफ मई तक मुझे लगता हो सकता है। ठीक है, चलिए गाइस, तो फिर मिलते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू एवरीबॉडी।